पहली महिला सीएम, पहली दलित सीएम और पहली दलित महिला सीएम। देखो हिसार के अंदर जो शैलजा गुट है ना वो काफ़ी उभर रहा है और बड़ी शक्तिशाली से उभर रहा है। जैसे हुड्डा गुट पहले से था यहाँ स्ट्रॉन्ग है, शैलजा गुट उभर रहा है और काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। तो लोग नहीं, लोगों की एक इच्छा है कि जो जैसे भिवानी में एक राज था, बंसीलाल जी थे, भजनलाल जी थे तो हिसार का राज था, हुड्डा जी थे तो रोहतक का राज आ गया, फिर करनाल का राज आ गया। शहर से जो उम्मीद थी रणजीत चौटाला को उतनी लीड तो नहीं मिली, लेकिन लीड मिली, बड़ी अच्छी लीड मिली। तो स्ट्रॉन्ग है हिसार, जो शहर हल्का है ना वो बीजेपी के लिए मेरे को लगता है आज भी स्ट्रॉन्ग है। आदमपुर मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बीजेपी कहीं कुछ सोच सकती है, सोच ही नहीं सकती। नारनौंद की जो टिकट है ना मेरे को नहीं लगता कि वो हुड्डा खिले में जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह यहाँ शैलजा के बड़े खास लोगों में गिनी जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि शैलजा को अगर एक भी टिकट होगी तो वो डॉक्टर अजय सिंह की होगी। इन्होंने से उनका नाता टूटा किसी न किसी तरीके से, तो वो हुड्डा ग्रुप में आ गया। यहाँ पिछली बार टिकट का कुछ पंगा हुआ, नलवा हल्के से वो विधायक भी रहे हैं, तो उसके बाद में बीजेपी में चले गए। बीजेपी में कुछ भाव नहीं मिला, अब दोबारा वो कांग्रेस में आ गए थे। तो बजरंग दास कर गए, जो पहली वो भी हिसार से तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की। बॉक्सर है कविता स्वीटीपुरा, हाँ स्वीटीपुरा। तो स्वीटीपुरा ने एक पंचायत, उनके स्वागत समारोह था, उन पंचायत में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया। वाला से रामनिवास घोडेला है जो पहले विधायक रह चुके हैं, हुड्डा गुट के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं चंडीगढ़। मेरे विशेष साथी कुमार मुकेश मेरे साथ हैं, जो कि हिसार बेस्ड हैं, राष्ट्रीय दैनिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबारों में काम करते हैं, अधिवक्ता भी हैं और इनकी प्रोफाइल काफ़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति में, और हरियाणा की राजनीति में विशेष महत्व है हिसार का, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा शोर आपको दिखाई दे रहा है उसमें हुड्डा और रोहतक साइड की बातें आपको ज़्यादा सुनाई देती हैं, लेकिन असली जो डिसिसिव है कि टर्न अराउंड करेंगे वो हिसार वाले करेंगे। तो कुमार भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सत सिंह जी। तो सर मैंने सही बताया ना कि इस बार हिसार वाले क्या करने वाले हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी इंग आना या उंग आना है हिसार वाले डिसाइड करेंगे। देखो हिसार की बात करें, हाँ, तो हिसार को भजनलाल का गढ़ माना है। जी। और अब कांग्रेस के अंदर भजनलाल है नहीं परिवार, और भाजपा में आने के बाद वो गढ़ वाली बात नहीं रही, क्योंकि भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक है और जो एक हल्का मुख्यमंत्री के लिए वोट करता था उसको मंत्री तक नहीं मिला जी। तो गढ़ हिल रहा है, तो अब नया गढ़ बन रहा है शैलजा का। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात हाँ बता रहे हो, ठीक है। कुमारी शैलजा जो कि फ्रंट रनर देखे जा रहे हैं कि अगर हुड्डा सीएम नहीं बना तो अगर कोई दूसरा जिसका नाम सुना था वो है कुमारी शैलजा। देखो ऐसा है, कुमारी शैलजा कई मायनों में अलग होगी अगर सीएम बनेगी। देखो हम, हाँ, वो तो भविष्य की गणना है, क्या होगा जी। पहली महिला सीएम, पहली दलित सीएम और पहली दलित महिला सीएम। वाह जी, आप ये देखो ना जी। तो पहली बार देखो शैलजा को मैंने कवर करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पहली बार शैलजा खुल के और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है। हालांकि वो सिरसा से सांसद बन चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो विपक्ष में है कांग्रेस, तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक सांसद कम हो जाए, अब उनके लिए प्रायोरिटी रहेगा हरियाणा। तो हिसार से क्या कनेक्शन है इस शैलजा का? देखो शैलजा हिसार में एक उकलाना हल्का है, रिजर्व है वो, उसका प्रभु वाला गांव है। अच्छा, वहाँ पैतृक गांव है, मूल निवासी है जी। हालांकि उनकी राजनीति सिरसा की रही है, क्योंकि उनके पिताजी 3 बार सिरसा से एमपी रहे हैं। शैलजा जी सिरसा से भी रही हैं, इससे पहले भी रही हैं, अम्बाला भी रही है, लेकिन हिसार बेसिकली है तो हिसार से ना। तो जड़ उनकी अगर देखी जाए तो वो हिसार की है। तो चौधरी भजनलाल के बाद उनको कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा राष्ट्रीय लेवल का चाहिए था, जो कुमारी शैलजा में वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो कोई रिसेंट एग्जाम्पल कोई बताएं कि कुमारी शैलजा आई हो और वहाँ जन सैलाब उमड़ा हो? अभी जैसे कुमारी शैलजा की पदयात्रा चल रही है, तो कल की बात है, कल नारनौंद में, और ऊपर उससे पहले हांसी में प्रोग्राम था। नारनौंद में
डॉक्टर अजय सिंह ने प्रोग्राम किया और वो वहाँ के दावेदार माने जाते थे टिकट के, और इतनी भीड़ थी नारनौंद के अंदर एक हल्का स्तरीय कार्यक्रम में, जो वहाँ के लोगों का कहना है कि काफ़ी एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी जो एक इतने बड़े प्रोग्राम के लिए। और उत्साहित शैलजा भी इतनी उत्साहित हुई भीड़ को देख के कि उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह का इनडायरेक्टली नाम ही डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम नारनौंद और असेंबली। शायद उन्होंने ये कहा था कि जो 2005 में आपसे गलती हुई इनको इलेक्ट ना करके इस बार सुधार लेना। डॉक्टर अजय सिंह का मैं बता दूं, इनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। क्या नाम था उनका, या आप अगर नाम आपको स्ट्राइक कर रहा हो तो? नहीं, वीरेंद्र सिंह। अच्छा। वीरेंद्र सिंह जी वो बिजली मंत्री रहे थे, तो वो उन एक पैतृक राजनीति कर रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब नॉन हुड्डा ग्रुप के? बिल्कुल शैलजा के साथ रहे हैं। अच्छा, शैलजा के रहे हैं शुरू से शैलजा। एक संपत सिंह का भी पिक्चर, संपत सिंह तो हुड्डा ग्रुप के हैं, वो भी उसमें दिखाई दिए थे। देखो संपत सिंह जी बेसिकली ताऊ देवीलाल के शिष्य रहे हैं वो, और इनेलो में वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं इनेलो गवर्नमेंट में जी। उसके बाद में जब इनेलो से उनका नाता टूटा किसी न किसी तरीके से, तो वो हुड्डा ग्रुप में आ गए जी। यहाँ पिछली बार टिकट का कुछ पंगा हुआ, नलवा हल्के से वो विधायक भी रहे हैं, तो उसके बाद में बीजेपी में चले गए। बीजेपी में कुछ भाव नहीं मिला, अब दोबारा वो कांग्रेस में आ गए थे और हुड्डा गुट में रहे हैं। और अब आप बता रहे हो तो क्योंकि मैंने पिक्चर देखी थी उसमें, और उनका प्रेस नोट में उनका नाम भी लिखा हुआ था, तो उसमें वो बिल्कुल शैलजा के राइट नेक्स्ट खड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे नोटिस में कहीं देखो लगता है ना कि शैलजा हिसार से हैं। और पिछली बार भी हिसार जिले और आसपास की टिकटें शैलजा के कहने से बटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। आप इस पे मैं आपको सवाल ही पूछ लेता हूँ, उसके बाद बताइए कि जैसे इस बार एक बहुत बड़ा पंगा ये होने वाला है कि इस बार जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार बहुत सारे हैं, तो इस बार जो सिफारिश है वो हुड्डा की चलेगी, नहीं तो फिर नॉन हुड्डा ग्रुप में कुमारी शैलजा की चलेगी, रणदीप सुरजेवाला की चलेगी। तो हिसार में किसकी सिफारिश से वो टिकट मिलने वाली है? देखो हिसार के अंदर जो शैलजा गुट है ना वो काफ़ी उभर रहा है, बड़ी शक्तिशाली से उभर रहा है। जैसे लेकिन मैं देखो कल के प्रोग्राम में मैं नहीं था और प्रेस नोट देखा, मेरे को नहीं लगता उनका नाम था, लेकिन आप कह रहे हो तो शायद हाँ, संपत सिंह थे। तो उसका रीज़न बता देता हूँ मैं, कि संपत सिंह का मेन जो राजनीति है वो नलवा हल्के से है, और नलवा हल्के से कांग्रेस के हुड्डा गुट के काफ़ी ऐसे नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। उनको लगता है, और संपत सिंह जी खुद के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले और उनकी लीगेसी आगे बढ़े। क्या नाम उनके बेटे का? गौरव संपत। अच्छा, गौरव संपत। हालांकि वो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन वो जो हर आदमी चाहता है। तो नलवा में एक अनिल मान है हुड्डा ग्रुप के। अभी जो पंडित रामजीलाल सांसद हुआ करते थे अपने भजन लाल के नज़दीकी मित्र माने जाते थे, परम सखा जिनको बोला जाता था, वो राज्यसभा में भेजा था उनको। उनके भतीजे हैं चंद्र प्रकाश, जो रोहतक में डीसी रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं काफ़ी सालों तक। वो शायद हुड्डा ग्रुप के बाद वो रिटायर होने के बाद में खट्टर साहब ने उनको आरटीआई वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया। उसके बाद में वो वहाँ से रिटायर होते ही उन्होंने हुड्डा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और वो नलवा से तैयारी वो भी कर रहे हैं। देखो जाट की तरफ अनिलमान हो गए, गैर जाट की तरफ हो गए, तो उनको लग रहा है, हो सकता है मेरे को कि संपत सिंह को यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो हो सकता है वो शैलजा। तो नारनौंद में आप मुझे बताइए कि कांग्रेस से हुड्डा ग्रुप के कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं? देखो हुड्डा ग्रुप की बात करें तो जो जजपा से पिछली बार विधायक बने राम कुमार गौतम, वो निर्दलीय चुनाव जब यहाँ से जीते थे तो हुड्डा गवर्नमेंट थी और वो बिल्कुल नज़दीकी हो गए थे उनके। और अब राम कुमार गौतम खट्टर साहब के साथ रहे, और दुष्यंत जी के लिए पता नहीं क्या क्या नाम निकाले उन्होंने। जी। तो अब 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम किया नारनौंद में। अच्छा। तो उनके सुर भी बदले बदले नजर आए। वो ऐसा लग रहा था जैसे हुड्डा जी की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, हुड्डा जी की तारीफ तो वो विधानसभा में भी कई बार। हाँ नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला खट्टर का कई काम गिनवाए कि मैंने खट्टर साहब को ये बोला, मैंने खट्टर साहब को ये बोला, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। मतलब एक्चुअली में उन्होंने क्लियर कर दिया। देखो दुष्यंत से तो नाता पहले अलग कर लिया, तो खट्टर साहब का बोल के बीजेपी से भी नाता अलग कर लिया। जस्सी पेटवाड़ का नाम भी बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ, जस्सी पेटवाड़ भी हुड्डा ग्रुप से है। लेकिन मेरे को जो देखो
नारनौंद की जो टिकट है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो हुड्डा खेमे में जाएगी, अच्छा। क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह यहाँ शैलजा के बड़े खास लोगों में गिनी जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि शैलजा को अगर एक भी टिकट होगी तो वो डॉक्टर अजय सिंह की होगी। तो जैसी पेटवाड़ जी हैं और भी है, लेकिन एक लड़की सोनिया ने 2 दिन पहले ज्वाइन अभी वो 2 दिन पहले ज्वाइन किया, एनसीपी छोड़ के ज्वाइन किया। देखो, नो डाउट हरियाणा के पूरे हिसार में शैलजा गुट उभर रहा है, लेकिन हर हलके के अंदर हुड्डा गुट के कई कंटेस्टेंट तैयार है, ऐसा नहीं है। तो जी, हालांकि शैलजा गुट उभर रहा है, हाँ। हुड्डा गुट पहले से है जी, वो तो पूरे खाए पिए बैठे हुए। आदमपुर से बात करें तो भव्य बिश्नोई बंसीलाल भजनलाल के परिवार से हो गए, और भी क्या कोई बीजेपी में नाम सुना देता है? देखो, आदमपुर मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बीजेपी कहीं दूसरे सोच सकती है, सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस से कौन हो सकता है? कांग्रेस से काफ़ी है, जैसे पिछली बार जयप्रकाश नारायण जयपुर सांसद बन गए, इस बार हालांकि नहीं करेंगे इनका, लेकिन जैसे मैंने चंद्र प्रकाश का बताया कि नलवा से अगर सिस्टम ना हो तो उनको किया जा सकता, क्योंकि वो उसी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि भजनलाल फैमिली से ही कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा वोट बैंक वहाँ से भी, वो गैर जाट भी है। जी जी। और उसके अलावा आदमपुर में कोई बड़ा नाम ऐसे सुनाई दे? बड़ा नाम नहीं है, जैसे सत्येंद्र हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब थोड़ा सा सक्रिय हो रहे, कई है जो चुनाव के दौरान ना इधर से उधर हो जाते हैं। और हिसार से बात करें, हिसार शहर से, तो वहाँ से कौन बीजेपी और देखो, बीजेपी में इस बार लोकसभा चुनाव में हिसार शहर से जो उम्मीद थी रणजीत चौटाला को, उतनी लीड तो नहीं मिली, लेकिन लीड मिली, बड़ी अच्छी लीड मिली जी। तो स्ट्रॉन्ग है हिसार, जो शहर हल्का है ना, वो बीजेपी के लिए मेरे को लगता है आज भी स्ट्रॉन्ग है। कमल गुप्ता जो 2 बार से विधायक हैं, मंत्री हैं जी। सावित्री जिंदल वो बीजेपी में है, और सुनने में ये आ रहा है कि नवीन जिंदल जी यहाँ से, जो रोहतक से सांसद, वो यहाँ से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से एमपी हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि उनकी जगह उनकी माँ सावित्री जिंदल भी करें, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो बीजेपी के पास हिसार के अंदर कैंडिडेट की कोई कमी, लेकिन मुख्य ये 2-3 है। हाँ। और कांग्रेस से देखो कि सावित्री जिंदल हुआ करती थी, हाँ पहले तो, और पिछली बार उन्होंने किस दबाव में इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन थी कांग्रेस में, इस बार तो बीजेपी में चलेगी। अब कांग्रेस के अंदर पिछली बार टिकट दी थी एक रामनिवास राणा जी हैं, हालांकि ज़्यादा वो सैनी वोटर हैं, उस कारण उनको थोड़ा सा सैनी और चलता रहता है वहाँ, थोड़ा सा हरि सिंह सेन जैसे मंत्री भी रहे हैं वहाँ, तो उनकी लेगेसी को कोई कैच करना चाहते हैं। तो इस बार भी वो दौड़ में है, हालांकि वो है शैलजा गुट से। दूसरी तरफ बात करें तो बजरंग दास गर्ग है, जो पहली वो भी हिसार से तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की, और वो हुड्डा गुट से हैं। और उसके अलावा हनुमान एरन है, रेखा एरन है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों हिसार जब नगर परिषद हुआ तो दोनों चेयरमैन रह चुके हैं उसकी जी। तो वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। तो एक बरवाड़ा से 1-2 स्पोर्ट्स वुमेन का नाम भी आ रहा है। बिल्कुल। तो बरवाड़ा में क्या स्थिति है? देखो, बरवाला में ये जो नाम आए हैं वो पार्टी की तरफ से नहीं आए दोस्त, दो पहले मैं वैसे बता देता हूँ आपको। यहाँ से सुरेंद्र पूनिया हैं बीजेपी के, जो अपने विधायक है सियाग जी, जोगीराम सियाग जी, वो निर्दल जेजेपी के विधायक हैं और अब बीजेपी में सक्रिय हैं। उसके अलावा भी यहाँ काफ़ी नाम है, लेकिन बॉक्सर है कविता स्वीटी बुरा। हाँ, स्वीटी बुरा। तो स्वीटी बुरा ने एक पंचायत, उनके स्वागत समारोह था, उन पंचायत में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया। मेरी बात भी हुई उनसे, आपकी खबर भी पड़ी थी। हाँ। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो बातें हुई, मेरे को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं से इशारा है उनको। तो वो खुल के, हालांकि वो बात कर नहीं सकती, मजबूरी है, की भी नहीं। ऐसे ही अनीता कुंडू है, उनको खट्टर साहब ने ना ओएसडी स्पोर्ट्स कुछ ऐसा ओएसटी मोटिवेशनल से बनाया था। उसका सबसे ज़्यादा उन्होंने बरवाला हल्के के जितने भी गांव ना, हर गांव में प्रोग्राम किया। उनका टारगेट अगला विधानसभा चुनाव ही था, और वो भी खुल के तैयारी कर रही है कि विधानसभा चुनाव में सर दोनों बीजेपी से टिकट की आस कर रही है। और कांग्रेस से कौन हो सकते हैं बरवाड़ा से? कोई ऐसे बड़े नाम आप? देखो, बरवाला से रामनिवास घोड़ेला है, जो पहले विधायक रह चुके हैं।
हुड्डा गुट के ये हैं जी। और सैलजा गुट में अभी इतने नाम उभर नहीं, जैसे इतने नाम नहीं उभर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ना लोकसभा चुनाव में भी बरवाला से बीजेपी हावी रहा है बरवाला में। जी। कुमार जी, मुझे ये बताइए, जैसे मैं रोहतक से हूँ, वो ज़्यादातर रिपोर्टिंग रोहतक से करते हैं, तो हमारे सेंटीमेंट चलता है हुड्डा का, जाट प्राइड का ज़्यादा चलता है। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में क्या सेंटीमेंट इस बार विधानसभा चुनाव में चलने वाला है? देखो, सेंटीमेंट तो एक ही है जो पूरे हरियाणा में चल रहे हैं, हुड्डा वाला नहीं है। सेंटीमेंट है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल की। देखो, पिछली बार 2019 का इलेक्शन था, किस कांग्रेस को ही नहीं पता था कि हमारी 31 सीटें आ जाएंगी क्या। तो उस वक्त की एंटी इनकम्बेंसी और आज की एंटी इनकम्बेंसी तो हाई है, लेवल ही हाई है, पीक पे। अब तो पीक पे है। तो हिसार में भी वही चल रहा है। बात ये नहीं है कि कौन सैलजा गुट का होगा, कौन हुड्डा गुट का होगा, बीजेपी को हराना है। जो टिकट जिसको मिलेगी वो विधायक होगा। अच्छा, ये है, जिसको टिकट मिलेगी वही विधायक होगा। और बीजेपी को हराने के लिए चुनाव, हराने के लिए, क्योंकि 10 साल मेरे को नहीं लगता कहीं हरियाणा में रिकॉर्ड भी नहीं बना, 3 बार किसी की सरकार नहीं बनी। तो जैसे बाकी हरियाणा में है, एक इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। छोटे छोटे बच्चे, 19-20 साल के बच्चे फिरौतियाँ मांग रहे हैं, गोलियाँ चलाए जाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, पैसे ले रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। इस तरह की इशूज़ हिसार में। देखो, पीछे एक इनेलो के बड़े नेता थे, उनके शोरूम के सामने, नहीं हिसार में उनके शोरूम, स्कूटी का शोरूम था, उनके सामने कम से कम 30-35 राउंड हाई फायरिंग किए गए। 3 लड़के थे और उसके बाद में एक दो गोली शोरूम के शीशे पे भी लगी। अंदर जो लोग थे सहम गए थे, इतना डरावना सिस्टम। और उसके बाद वो फिरौती के लिए पर्ची डाल के गए। वो उस मामले में काफ़ी आंदोलन हुए। उसके अलावा अभी जो बजरंग दास गर्ग से भी फिरौती मांगी गई फ़ोन पे, जो पूरा इशू उठा रहे। हाँ, पूरा इशू उठाया, उनको धमकियाँ भी मिली। उसके अलावा भी कई व्यापारियों से फिरौती मांगी गई। और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट इतना दबाव में है कि वहाँ के एसपी थे मोहित आंडा, उनका ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा थोड़ा लोगों को शांत करने के लिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि अब नए आए हैं दीपक सांड जी, वो उनको जो बाकी पुराने मामले सुलझा दिए, लेकिन दोबारा उभर गया फिरौतियों का मामला। कल परसों एक तो पब्लिक से खासी नाराज़ है। एक्चुअली में फिरौती मांगने की घटना ना, वो सोसाइटी में डर पैदा करती है। वो मेरे से मांगी जाती है तो 5 आदमी क्या पूरा शहर भी देखेगा मेरे से ही मांगी जा सकती है। तो ये एंटी सोसाइटी क्राइम है। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा इशू है? देखो, बेरोजगारी तो ऑल ओवर इंडिया में इशू है और इस बार लोकसभा चुनाव में भी हुआ। और आंकड़े ही बताते हैं कि काफ़ी हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, कई जगह आए भी हैं। और हालात ऐसे हैं लोगों के कि मैं बात करूं, जैसे कच्चे कर्मचारी अभी वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगते हैं, किसी को कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिन सर्विस होगी। कितने लोगों को मैंने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि पैसे दे के भी लगने के लिए तैयार है। ये बेरोजगारी का आलम है। मतलब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, पैसे भी देना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। चपरासी की भर्तियों में PhD तक आवेदन कर रहे हैं, MA तक आवेदन कर रहे हैं। तो ये हाल बना दिया हरियाणा का। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, इस बार हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोग क्या चाह रहे हैं? शैलजा की चले, हुड्डा की चले, या दोनों की आधी चले? देखो, ऐसा है कि हुड्डा गुट पहले से था यहाँ स्ट्रॉन्ग है, शैलजा गुट उभर रहा है, काफ़ी तेज़ी से उभरा है। तो लोगों की एक इच्छा है कि जो जैसे भिवानी में एक राज था, बंसीलाल जी जब थे, भजनलाल जी थे तो हिसार का राज था, हुड्डा जी थे तो रोहतक का राज आ गया, फिर करनाल का राज आ गया। हिसार भी चाहता है हमारा राज आए, और वो राज आज लोगों को नहीं लगता कि जैसे कुलदीप बिश्नोई जी है ना, वो भाजपा में जाके CM पद के दावेदार नहीं रहे हैं, तो उनको नहीं लगता कि यहाँ दोबारा राज आएगा। यानी कि पुराना हिसार जिसमें सिरसा भी पार्ट है, हाँ, वो लोग भी दोबारा से एक्टिवेट हो चुके। वो चाहेगा, हर आदमी चाहेगा कि CM हमारे जिले से हो, हमारे काम तो हो। वो शैलजा को चाहेगा बेसिकली, नो डाउट चाहेगा जी। तो ये हमारी बातचीत हुई कुमार मुकेश से। कुमार मुकेश जी ने बड़े खूबसूरती से हिसार डिस्ट्रिक्ट के सेंटिमेंट्स के बारे में बताया, वहाँ के कैंडिडेट्स के बारे में बताया। दोस्तों, हमने एक कोशिश की है, हो सकता है हमसे कुछ पार्ट छूट भी गया हो। आप कमेंट करके आप
आपको लगता है ये भी ऐड होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे फिर कभी जूम पर जुड़ करके बाकी सारी बातचीत करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।